शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आओ गणराज विराजिए मैं कथा कहूँ विस्तार आसन देवो प्रेम सहित विराजियो शिव के
कि मैं शरीर नहीं, परंतु इस शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। और ये आत्मा ही शरीर के हर इंद्रियों के द्वारा कार्य कराने वाली। आज हम समझेंगे कि हमारा पिता कौन है, परमात्मा कौन है, क्योंकि हम सब ये गाते आए हैं और अभी भी आप सुन ही रहे थे, तमेव माता पिता तमेव, तमेव बंधु सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणम तमेव, तमेव सर्वम मम देव। तो उस परम पिता परमात्मा को हम सर्वस्व मानते हैं कि वो हमारा माता भी है, पिता भी है, बंधु भी है, सखा भी है, सब कुछ है। परंतु वो किस नाते से है, क्या कभी हमने सोचा? क्योंकि हमारे जो शरीर है, उस शरीर के तो माता पिता बंधु सखा सबके अलग अलग हैं, सबके एक तो नहीं है, सबके अलग अलग हैं। लेकिन परमात्मा को हम सर्वस्व मानते हैं, तो किस नाते से? तो परमपिता परमात्मा जो है वो हम सभी आत्माओं का माता पिता टीचर बंधु सखा है। शरीर के संबंध अलग है, सबके अलग अलग है। तो वो पिता परमात्मा है जो हमारी आत्मा का सर्व संबंध है। तो आखिर में वो है कौन? क्योंकि आज दिन तक उस परम पिता परमात्मा का सत्य परिचय हमको प्राप्त नहीं हुआ। हमको जिसने जो कहा हम उसको मानने लगे और उसी को याद करने लगे। जैसे छोटा बच्चा होता है, जो उसको अपने माता पिता का पता नहीं होता, तो कोई कुछ भी कहेगा, कोई कहेगा ये तेरे माता पिता हैं, तो उसको मानने लग जाएगा। फिर दूसरा कोई कहेगा नहीं ये तेरे माता पिता नहीं, ये तेरे माता पिता हैं, तो उसको मानने लग जाएगा। तो आखिर में वो कहेगा कि मेरे माता पिता है कौन, एक्चुअल में कौन है? जिसने कहा उसको ही मानने लग जाए, ये तो सत्य बात नहीं। तो वो हमारा सत्य पिता है कौन? तो आज दिन तक हमको परमात्मा के बारे में यही बताया गया। छोटा सा एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी मैं आपको। एक बार क्या हुआ कि 4 ब्लाइंड व्यक्ति थे जिनको दिखाई नहीं देता था। उनको कहा गया कि हाथी कैसा होता है। जिनको दिखाई नहीं देता है वो कैसे बता सकता है कि हाथी कैसा होता है? फिर भी उनका टीचर बहुत सख्त था, उसने कहा कि नहीं आपको बताना ही पड़ेगा। तो उनको चिड़ियाघर में लेके जाया गया और उनके सामने हाथी को खड़ा कर दिया और उनको बोला कि आप बताओ कि हाथी कैसा होता है। ब्लाइंड व्यक्ति सोचने लगे कि आखिर हम कैसे बताएं कि हाथी कैसा होता है। तो उन्होंने क्या किया, एक व्यक्ति ने हाथी के कान को पकड़ा, एक ने हाथी के पेट को पकड़ा, एक ने पैर को पकड़ा और एक ने पूंछ को पकड़ा। और उनको जो अनुभव हुआ उसी आधार पर उन्होंने बोला, क्यों? क्योंकि वो नेत्रहीन थे। तो जिसने कान को पकड़ा उसने कहा कि हाथी तो सुपड़े जैसा है, जिसने पेट को पकड़ा उसने कहा हाथी तो पहाड़ जैसा है, जिसने पैर को पकड़ा उसने कहा हाथी तो खंबे जैसा है, और जिसने पूंछ को पकड़ा उसने कहा हाथी तो रस्सी जैसा है। परंतु क्या ये बातें सत्य थी? नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने अनुमान से ये कहा कि हाथी ऐसा होगा, हाथी ऐसा। तो ये ब्लाइंड थे, ज्ञान उनके चरम चक्षु नहीं थे। तो इसी प्रकार से हम भी उस परम पिता परमात्मा को जानने के लिए हमें भी ज्ञान का चक्षु चाहिए, और उस ज्ञान के चक्षु से ही हम उस परम पिता परमात्मा को पहचान सकते हैं। इसलिए वो परमात्मा है कौन, उसका नाम क्या है, उसका रूप क्या है, वो कहाँ रहता है और उस सृष्टि पर कब आता है। जैसे कहा जाता कि जैसे माता पिता होते हैं बच्चे वैसे होते हैं। दुनिया के अंदर देखा जाता जानवर जो होता है उसके माता पिता वैसे ही होते हैं, तो उसका बच्चा भी वैसा होता है। कहेंगे शेर का बच्चा शेर के जैसा, गाय का बच्चा गाय के जैसा। तो इसी प्रकार से हम सभी आत्माएं हैं। तो हमारी आत्मा का पिता कौन होगा? परम पिता परमात्मा होगा। तो उस परम पिता परमात्मा का जो रूप है वो जो
ज्योति स्वरूप है। जैसे हमारी आत्मा का रूप ज्योति स्वरूप है, तो हमारे पिता परमात्मा का रूप भी ज्योति है। जैसे उस परम पिता परमात्मा का नाम सदा शिव है, कल्याणकारी। और वो पिता परमात्मा है जिसकी महिमा के लिए कहा जाता है कि आप सृष्टि का कागज बना लीजिए, समुद्र की शाही बना लीजिए, जंगल की कलम बना लीजिए, और साक्षात सरस्वती बैठकर उस परमात्मा की महिमा लिखे तो भी पूरी नहीं हो सकती है। क्योंकि उस परम पिता परमात्मा की महिमा है कि वो ज्ञान का सागर है, गुणों का सागर है, शक्तियों का सागर है। उसकी महिमा लिमिटेड है, उसकी महिमा का कोई अंत नहीं है। वो शांति का सागर, सुख का सागर, प्रेम का सागर। हम सब उसके बच्चे हैं, तो हम भी जैसे वो परमात्मा ज्ञान का सागर है तो हम ज्ञान स्वरूप हैं, वो शांति का सागर है तो हम शांत स्वरूप हैं, वो प्रेम का सागर है तो हम प्रेम स्वरूप हैं। तो हम सभी आत्माएं उस परम पिता परमात्मा के बच्चे हैं। तो वो परम पिता परमात्मा है जिसके नाम गुणवाचक और कर्तव्यवाचक है। आज हम सभी के जो नाम हैं उसे कर्तव्य संज्ञावाचक है। जैसा नाम होगा वैसे गुण भी। आज नाम होगा शांति पर वो अशांति रहती है। आज नाम होगा धनवान लेकिन उसके पास खाने के लिए भी नहीं है। आज नाम होगा अमरनाथ लेकिन वो उसी दिन शरीर छोड़ करके चला गया। तो परमात्मा के जितने भी नाम हैं गुणवाचक और कर्तव्यवाचक हैं। इसलिए आप देखेंगे जब हम भजन गाते हैं, हम कीर्तन करते हैं, तो उसमें क्या करते हैं? उस प्रभु की महिमा ही तो करते हैं, उसके गुण ही तो गाते हैं हम। परंतु उस ज्ञान और गुण को हम अपने जीवन में लाकर अपने आप को भी उसके जैसा बनाएं। एक पिता होता है, वो क्या चाहता है कि मेरा बच्चा भी मेरे जैसा बने। तो परमात्मा भी हमारे से यही चाहता है कि हम भी उसके समान ज्ञानवान और गुणवान और शक्तिशाली बने। तो ये परम पिता परमात्मा जो हम सभी का पिता है, इसलिए सभी धर्मों के अंदर ये कहा गया है कि परमात्मा एक है, सबका मालिक एक, अल्लाह एक है, गॉड एक है, ज्योति एक है, नूर एक है, प्रभु एक है, ईश्वर एक है। कभी भी किसी ने नहीं कहा कि भगवान दो है, चार। अगर हम ये कहें कि सभी के अलग अलग हैं, अगर मुस्लिम लोग कहेंगे हमारा भगवान, क्रिश्चियन लोग कहेंगे हमारा भगवान, अगर हम ऐसे देखा जाए तो कितने सारे परमात्मा हो जाए। लेकिन सभी ने क्या कहा कि सबका मालिक एक। वो सबका मालिक एक, सभी उसको याद करते हैं। याद करने की विधि सबके अलग अलग है। कोई किस रूप में, कोई किस रूप में उसको याद करता है, लेकिन है तो सभी का पिता, परम पिता परमात्मा। कोई अल्लाह कहता है, जैसे मान लो कोई डैडी कहे, कोई पापा कहे, कोई बाबूजी कहे, इसका मतलब ये नहीं होता है कि कोई अलग अलग शब्द का फेर हो सकता है, परंतु परम पिता परमात्मा तो एक ही, जिसका नाम सदा शिव है। इसलिए सारे विश्व की आत्माओं ने भी परमात्मा को एक ही माना। इसलिए हम याद उसी एक को। तो परमपिता परमात्मा सर्वोच्च है, सबसे ऊंचा है। भगवान के लिए कहा जाता है ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम और ऊंचा तेरा धाम। जैसे कहा जाता है कोर्ट तो बहुत सारी होती है पर सुप्रीम कोर्ट एक ही होती है। इसलिए आत्माएं तो बहुत सारी हैं पर सुप्रीम सोल परम आत्मा एक ही है। धर्मात्माएं अनेक हैं, महात्माएं अनेक हैं, पुण्य आत्माएं अनेक हैं, है ना, पाप आत्माएं अनेक हैं, लेकिन परम पिता परमात्मा एक है। क्योंकि आत्माएं और परमात्मा के लिए बहुवचन नहीं है, आत्माओं के लिए बहुवचन। परमात्माएं कभी नहीं कहा जाता, सिर्फ परमात्मा ही कहा जाता है। और आत्माएं कहा जाता है, पुण्य आत्माएं, धर्मात्माएं, महात्माएं, लेकिन परमात्मा एक ही। इसलिए उसको कहा जाता है वो सर्वोच्च सत्ता, सबसे ऊंची जो सत्ता है वो एक ही है, जो परमात्मा है। और उस परमात्मा के लिए कहा गया है कि वो सबसे ऊंचा है और सर्वमाननीय है। सारे विश्व की
की आत्माओं ने उसको माना। क्राइस्ट ने कहा गॉड इज वन, गॉड इज लाइट, आई एम मैसेंजर ऑफ गॉड, सन ऑफ गॉड। मुस्लिम लोग कहते हैं अल्लाह खुदा। अमरनाथ में जाएंगे तो उस परमात्मा को अलग अलग उसके नाम हैं, अमरनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, पशुपतिनाथ। लेकिन जहाँ जाएंगे वहाँ आपको ज्योति का ही आकार मिलेगा और उस ज्योति स्वरूप को ही सभी याद करते हैं। तो वो परमपिता परमात्मा सबसे न्यारा और प्यारा भी, सबसे न्यारा आप देख लीजिए, लेकिन प्यारा हो सकता है। सब उसको याद करते हैं, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे साहूकार हो, कोई भी हो, पर उस परमपिता परमात्मा को याद करते हैं, क्योंकि परमात्मा के पास कोई भेदभाव नहीं है तो मनुष्य के पास भी। इसलिए उस परमपिता परमात्मा को कहा जाता है वो न्यारा और प्यारा, और वो परमात्मा है दुख हरता सुख करता है, सभी के दुखों को हरने वाला है। और वो परमात्मा है वो जो दाता है, देने वाला है, भगवान है, वो कभी किसी से लेता नहीं है परंतु वो सबको देता है। इसलिए कहा जाता है हनुमान जी, एक राजा जी थे जो हनुमान जी की भक्ति करते थे। तो एक भिखारी था, छोटा सा एग्जाम्पल है, एक भिखारी था तो रोज किसी न किसी से कुछ न कुछ लेके अपना शरीर निर्वाह करता था। और एक राजा जी थे, उसका नियम था कि वो किसी न किसी को दान किया करते थे। तो वो भिखारी उस दिन वहाँ से जा रहा था तो राजा जी ने उसको बहुत सारा भोजन आदि सब दिया तो बहुत खुश हो गया। उसने कहा अच्छा पूरे दिन मेरे लिए तो पर्याप्त। तो क्या हुआ कि राजा जी मंदिर में गए और बैठकर पूजा करने। तो नेक्स्ट डे भी वो वहाँ आ गया, रोज रोज उसका आना। एक दिन क्या होता है वो जल्दी आ जाता है और सीढ़ियों में मंदिर के बैठ जाता है, और वहाँ बैठने के बाद सोचते राजा जी अभी आएंगे और मुझे कुछ देंगे तो बैठ। पर क्या राजा जी मंदिर में बैठ के पूजा कर, वहाँ बैठ के सुनते लगे। राजा जी हनुमान जी की पूजा कर रहे थे, वहाँ बैठे बैठे मन में सोचता है कि राजा जी हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, देखो हनुमान जी इनको कितना देते हैं जो हम सभी को वो देते हैं। फिर मन में सोचने लग गया कि हनुमान जी को तो कौन देता है, कि हनुमान जी तो राम जी के भक्त थे, तो हनुमान जी को देने वाले तो राम जी। फिर मन में सोचता है कि राम जी जो है वो तो शिव जी को याद करते हैं, तो राम जी को देने वाले तो शिव जी हो गए। तो कहने लगा शिव जी है वो राम जी को देते हैं, राम जी है वो हनुमान जी को देते हैं, और हनुमान जी है वो राजा जी को देते हैं, और राजा है वो हमको। तो मन में सोचने लग गया कि मैं भी अगर शिव को याद करूं तो मैं भी राम की तरह अपने जीवन को बना सकता हूँ। इसलिए बात है कि हम उस परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं, तो हम जब उसको याद करते हैं तो उस परमात्मा के द्वारा हमें सर्व प्राप्तियाँ होती हैं, जो सर्वे सर्वा है, जो सर्वोच्च। तो उस परमपिता परमात्मा को याद करना ही राजयोग है। योग शब्द का अर्थ होता है कनेक्शन, आत्मा का परमात्मा के साथ संबंध। योगी तो हम सब हैं, पर हम किसको याद करते हैं? व्यक्ति वैभव पदार्थ को याद करते हैं। परंतु राजयोग का अर्थ है कि हम उस परमपिता परमात्मा को याद करें। ओम शांति। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा जी से में गौ माता जय गोपाल। दीनाथ का नाम दयानिधि है, तो दया भी करेंगे कभी न कभी। ये दीनाथ का नाम दयानिधि है, तो दया भी करेंगे
रामचंद्र भगवान की जय। देवा में देवी बड़ी बड़ी जगदम्बे मां, हाथ जोड़ मैं अर्ज करूं मैया करियो मारी सहाय, करियो मारी सहाय में शरण में आयो तेरी कि जगदम्बे महारानी मैया लाज रखनी जो मेरी। अरे ऊंचो घालो पालनो कोई करणी भवन रे माय, ऊंचो घालो पालनो कोई करणी भवन रे माय। अरे पालनिया में झूले मारे मडर कुड़दली राय माने अच्छा लागो जोगड़ी इंद्र कमर मग प्यारा लागो सा, माने अच्छा लागो सा। इंद्र कमर दाता माने प्यारा लागो सा, अरे इंद्र कमर दाता माने प्यारा लागो सा। अरे पागो सारे हाथ बेचनो मायड़ खींचे दो, बाबो सारे हाथ बेचनो मायड़ खींचे दो। रागावती नूरी चोड़ी आनंद चित्त विभोर माने प्यारा लागो सा। बाल जोगनी इंद्र कमर मन प्यारा लागो सा, माने अच्छा लागो सा। इंद्र कमर दाता माने प्यारा लागो सा। अरे घोर वर्ण मुख चांद सरी कोटी खाने कतार, घोर वर्ण मुख चांद सरी कोटी खाने कतार। शीश लटा जो घटा चटा पर रीति से चढ़े हर माने प्यारा लागो सा। हाल जोगनी इंद्र कंवर माने अच्छा लागो सा, अच्छा लागो सा। अगिर चंदन रो खड़ो रे पालनो सकरो खड़ो सुधार। अगिर चंदन रो खड़ो रे पालनो सकरो खड़ो सुधार। अन्नदाता रे पालने री शोभा परम पार माने प्यारा लागो सा। बाल जोगनी इंद्र कंवर मन प्यारा लागो सा। मायड़ मीठी लोरी गावे झाझा करी जतन, मायड़ मीठी लोरी गावे झाझा करी जतन। मालनी में सुख भर सुधार तनु वंश रतन माने प्यारा लागो सा। बाल जोगनी इंद्र कंवर मन प्यारा लागो सा, माने अच्छा लागो सा। बाल जोगनी इंद्र कंवर मन प्यारा लागो सा।
अच्छा लागो सा बाल जोगनी इधर कवर मन प्यारा लागो सा बाते अच्छा लागो सा इधर कवर मन गाता हमें प्यारा लागो सा हमें प्यारा लागो सा। जय श्री गौ माता। जय श्री गौ माता। समस्त गौ भक्तों का बहुत बहुत सत्कार कि नित्य आनंद से दिव्य प्रकाश के समान प्रकाशित हो रही है गौ माता की सेवा भक्ति, जिसमें हम सब भी प्रकाश के कुंज बनकर के अपना महत्वपूर्ण योगदान देकर आने वाली पीढ़ियों को गौ की सेवा संस्कारों एवं संस्कृति का सुंदर अभिप्राय अर्थ समझा पा रहे हैं। आज हम सभी एक अपना विशिष्ट त्योहार जो कि शीतला सप्तमी और अष्टमी के रूप में मुख्यतः हमारे राजस्थान प्रदेश में पूजा जाता है या मनाया जाता है। इसका अर्थ एक रूप में देखें तो कल भोजन बनाया और आज हम सब उसको पाएंगे। साधारण सा अर्थ है कि बासीड़ा बासा भोजन हम पाते हैं, पर गौर करना हम तो आज मना रहे हैं। कृष्ण तो इसको गीता में 6वें अध्याय के 10वें 11वें 12वें 13वें 14वें 15वें श्लोक में आज से पहले ही कह गए और सुंदर रूप में इसका वर्णन किया कि युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। सुंदर रूप में कृष्ण ने वर्णन किया समम काय श्योग एवं धारयन्न चलः स्थिरः, कि व्यक्ति अगर आज के जीवन में चाहता है कि वह स्वस्थ रहे निरोगी रहे तो उसके कारणों में एक तो है कि न तो ज्यादा नींद ले और न ही कम नींद ले, न ही अधिक भोजन पाए और न ही कम भोजन पाए। और वह चाहता है कि उसका शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहे तो बैठे बिल्कुल सीधे होकर। और भोजन का अर्थ ये नहीं कि वह अधिकाधिक गर्म पाए या अधिकाधिक ठंडा पाए, भोजन के बीच में भी संतुलन होना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। आज हम कह तो बहुत जल्दी देते हैं कि जंक फूड खाने से हमारा शरीर खराब हो गया, छोड़ो आज की पीढ़ी 80% खाने में लगी है, हम किस किस को रोकेंगे। पर वास्तविक बात यहाँ पर जाकर के मायने और ध्यान पर केंद्रित हो सकती है कि हम अगर अपने शास्त्रों के नियमों को मानने के लिए तैयार नहीं है तो हम फिर भगवान को दोष देने के भी अधिकारी नहीं है, क्योंकि वो तो पहले ही कह गए कि तुम्हें कैसे जीना है, कैसे रहना है, कैसे तुम्हारे जीवन में क्या क्या होना चाहिए और क्या क्या नहीं होना चाहिए। पर आज तो हम अपने स्वविवेक से जीते, अच्छी बात है स्वविवेक से जीना, पर स्वविवेक में बुजुर्गों के विवेक का हाश कर देना भला कहाँ तक अच्छा है। इन सब के पीछे, इन सब के बीच में कोई ना कोई बात जुड़ी हुई है, चाहे बृहस्पतिवार को साबुन न लगाना, नख न काटना, इन सब के पीछे कोई ना कोई बड़ा अभिप्राय जुड़ा है, पर हम नहीं जानते। शीतला माता जो स्वयं माँ कात्यायनी का स्वरूप, ब्रह्मा की पुत्री और भगवान शिव की अर्धांगिनी के रूप में पूजी जाती है। राजस्थान में शीतला माता, पंजाब जलंधर आदि प्रदेशों में मसानी माता, चींक माता इत्यादि भिन्न भिन्न नामों से उनकी पूजा की जाती है। पर हमें वास्तविकता में जानना क्या है? हमें यही जानना है कि जो चल रहा है वही सबसे श्रेष्ठ, क्योंकि जो बीते कल पर शक करे न तो वो भगवान का भक्त और न जो आज चल रहा है उस पर शक करे वो भगवान का भक्त, और जो आगे आएगा उसकी चिंता करे न ही वो भगवान का भक्त है। हमें केवल अपने कृष्ण राधा राम जिसको भी हम पूजते हैं हमें उसी में ही खोए रहना है, क्योंकि चिंता करया होवे बीमारी और चिंतन करया मिले बांके बिहारी। इसलिए हमको तो अपने बांके बिहारी में रहकर गो की सेवा नित्य करनी है। क्योंकि देखिए ब्रह्म वैवर्त पुराण गर्ग संहिता जिसके बारे में कहती है अंशो अशांशो अशांशो कल्पतदेव रूपणम प्रतिष्ठितो परिपूर्णम ब्रह्मतम कृष्ण एव च, क्योंकि 6 रूप के अवतार है, अंश अशांश कल्पित प्रभु इत्यादि इत्यादि। परिपूर्णतम अवतार बताया गया है कृष्ण को। और कृष्ण से जब पूछा गया कि आपको द्वारकाधीश कहें, मदन मोहन कहें, गोविंद कहें, क्या कहें, तो कृष्ण ने कहा मुझे कुछ मत कहो, मुझे केवल गायों का रखवाला कहो, गायों का सेवक कहो। और हम सबका यह सौभाग्य है कि हमको सबको गाय माता की सेवा मिल रही है, इसलिए नित्य निरंतर इस गो की सेवा में अपने हृदय को
निस्वार्थ भाव से परिपूर्णित करते हुए गौ माता की सेवा करने के लिए आया कीजिए और हम सब की माता गौ माता को मनाया कीजिए। जीवन से मिटानी हो तृष्णा तो प्रेम से बोलो जय श्री कृष्णा। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय, गौ माता की जय। आई गौरा कठ सो आया सर, कठ सो आई गौरा कठ सो आया सर, कठ सो आई रे मैया थाने
पानी लागे
भैया है कन्हैया लाल की, गाने में आनंद बोलो है यशोदा लाल की, सारा में आनंद बोलो है कन्हैया लाल की, भगता में आनंद बोलो है यशोदा लाल की। राम 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 तेरे हनुमाना, राम लक्ष्मण जय लंका तोड़ी, राम सीता जय लंका तोड़ी, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 राम धुन लागी गोपाल धुन लागी, 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 बाबा धारी गौशाला में राम धुन लागी, बाबा धारी गौशाला में राम धुन लागी, बाबा धारे भगता में राम धुन लागी, बाबा धारे भगता में राम धुन लागी, राम धुन लागी गोपाल धुन लागी, राम धुन लागी गोपाल धुन लागी, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, जय सिया राम जय जय सिया राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, तापरी कृपा राम जी की होई, तापरी कृपा करे सब कोई, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, हरि अनाथ हरि कथा अनंता, कहि पुनई बहु हितु सब संता, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, आदि काली उठि के रघुनाथा, मात पिता गुरु नायक माता, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम, नमः शिवाय 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 नमः शिवाय, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, सीता राम सीता राम, भज प्यारे बन सीता राम, सीता राम भज प्यारे बन सीता राम, रघुपति राघव पतित पावन सीता राम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, रघुपति राघव राजा राम,
भगत वचन प्रभु दीन दयाल गौ माता जयत पाठ भगत वचन प्रभु दीन दयाल गणपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम पतित पावन सीताराम पतित पावन सीताराम आप सभी देवतुल्य गो भक्तों की एकाग्रह भाव की भक्ति को YouTube से देखकर हमारे बीच में बॉम्बे से मेघना जी पारिक गो भक्तों की भक्ति को देखकर इस गौशाला में पधारे हैं और गोवंश के लिए महाप्रसादी बनाई गई है। तो मेरा मेघना जी पारिक से निवेदन, जो भी आपके साथ में आए हैं उनको लेकर तुरंत पहुंचे, तुरंत पहुंचे। कल दिनांक 22 शनिवार को गणगौर उत्सव रखा गया है। आप सभी से निवेदन, साथ में गवर्जा ईश्वर जी और भाइयों जी को लेकर सवेरे 8:50 से पहले पहले पहुंचने का कष्ट करें। इसी क्रम में कल और आज राजयोग शिविर प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा रखा गया था। सभी गो भक्तों को यह बहुत ही पसंद आया है, इसलिए मेरा निवेदन कल समय पर और आए और कल हमें इसका लाभ और इन पर प्रभु की, इन पर और इनकी पूरी टीम पर प्रभु की ऐसी कृपा। 8:35 पर मैं यहाँ आ चुका था, मेरे से पहले ये यहाँ पर मुझे मिले, जबकि समय 9:15 बजे का। लेकिन इस गौशाला परिवार का प्रभु की ऐसी कृपा, समय से पहले 8:51 पर कार्य शुरू हो जाता है और आप पर ऐसी प्रभु की कृपा, आप इन छोटे प्यारे नन्हे बच्चों में संस्कार देने का कार्य कर रहे हैं। और पिछले कुछ सालों से हमारे पूर्वजों द्वारा बताई गई संस्कृति धीरे धीरे लुप्त हो रही थी, लेकिन आप गो परिवार द्वारा पिछले 30 महीनों से, पिछले 2.5 साल से ऐसा कार्य किया जा रहा है, जिससे हमारे बुजुर्गों द्वारा जो हमें सिखाया गया था, हर पर्व मनाना, पर्व इसलिए मनाया जाता है जिससे हम परिवार के सदस्य आपस में मिल सके, दूरी न हो। लेकिन इस युग में परिवार टूटते ही टूटते जा रहे हैं, लेकिन आप पर प्रभु ने ऐसी कृपा की है। रविवार को और छुट्टी वाले दिन यहाँ पर बच्चे सैकड़ों की तादादी में आते हैं। यह सारा कार्य आप सभी देवतुल्य गो भक्तों के कारण प्रतिदिन संभव हो रहा है। प्रभु भी यह सोचता है, इस कलयुग में सतयुग जैसे गो भक्त
श्री गंगा जुबली पिंजरा तोल में मिलते हैं और प्रभु भी आपके आने से पहले यहाँ आकर आपका इंतजार प्रतिदिन करते हैं। धर्म की जय हो। गोवंश के महा बनकर गौ माता का ध्यान करेंगे। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा कन्हैया की आरती
हरे हर लोकी प्रभु भर आनंद करु राधे भर आनंद मुरारी रस कन्हैया की भागवत गान तुम्हें कर भागवत गान तुम्हें करती दुखियों के दुख हरि राधे दुख हरती तुम्हीं से सुखी है ये धरती तुम्हीं से सुखी है ये धरती तुम्हीं हो संत करो दुख अंत तुम्हीं हो संत करो दुख अंत शरण है चरण भैया की बोलावी राजा कन्हैया की हर की गैया मैया की बोलावी राजा कन्हैया की हर की गैया मैया की बोलावी राजा कन्हैया की बताती बात बधैया की बोलावी रस कन्हैया की बताती बात बधैया की बोलावी रस कन्हैया की कहिया मैया की बोलावी रस कन्हैया की भैया की दुलारी रस कन्हैया की आरती कहिया मैया की दुलारी रस कन्हैया की आरती कहिया मैया की दुलारी रस कन्हैया की आरती कहिया मैया की दुलारी रस कन्हैया की दुलारी कृष्ण 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 कन्हैया की लाल की जय गौ माता की जय मात पिता गुरुदेव की जय गो भक्तों की जय बाल संत छल बिहारी जी महाराज की जय कृष्ण कन्हैया लाल की जय पार्वती पते हर 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 महादेव शंभो कृष्ण कन्हैया लाल की जय रानी ठाकुरानी महारानी राधा रानी की जय आई के आनंद की जय गो बगीतों की जय। हमारा YouTube चैनल सरे नथानिया गोचर SAREH इतना लिखते ही सरे नथानिया गोचर YouTube चैनल आ जाएगा। आप उससे जुड़े, प्रतिदिन देखें, कमेंट्स करें और उसके अंदर देखते ही एक मोर लिखा हुआ आएगा,
MORE मोर, उसको दबाते ही श्री गंगा जुबली पिंजरापुर गौशाला आएगी। उसको खोलने से आज के सारे फोटो आपको 10 मिनट बाद उपलब्ध हो जाएंगे। मोर MORE मोर लिखते ही श्री गंगा जुबली पिंजरापुर गौशाला आएगी। उससे जुड़ते ही आज के सारे फोटो आपको मिल जाएंगे। धर्म की जय हो, आई के आनंद की देवी का वास है, गौ सेवा का साज है, देव किशन का संयोजन, गंगा जुबली का राज है। उगल फाटा बीकानेर, प्रभु का प्रेम पार है, वाल संत का आशीर्वाद, हर दिल में जोश हजार है। का भक्त जन्मद यहाँ हर दिन मनाए त्योहार, गौ माता की सेवा में सबका लगे प्यार। आप बॉम्बे से बता रहे हैं, मेरे गौशाला परिवार पर 2 शब्द कहें। आपको ये कैसा कार्य लगता है? जैसे बोलना है, कोई भी बोलना नहीं, जैसा आपको लगा वैसा बोलना है। अच्छा लगता है, तभी मैं यहाँ आई हूँ और ये भगवान की कृपा है, इसीलिए यहाँ आई हूँ। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। यह सभी आप वो भक्तों की एकाग्र भाव की भक्ति के कारण ये YouTube चैनल पूरे विश्व में देखा जाता है, और देखकर लोगों में आपके प्रति श्रद्धा और आपके भाव को देखकर यहाँ आने का पूरा प्रयास करते हैं। न आने पर भी वहां पर बैठे फॉरेन से भी, पूरे हिंदुस्तान के हर क्षेत्र से हमारे पास अपने गोवंश के लिए महाप्रसादी बनाते हैं। चाहे जन्म दिवस हो, चाहे वैवाहिक वर्षगांठ हो, चाहे पुण्यतिथि हो, चाहे किसी का स्वास्थ्य अस्वस्थ हो, सब कार्य के लिए अपनी गंगा जुबली का